सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित सूत्र रूपी सूत्र में सूत्र से निबद्ध ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का उस पर पूज्य पादाचार्य की टीका संस्कृत में सर्वार्थ सिद्धि, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी के द्वारा किया गया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। चारों अनुयोगों से भरे हुए इस ग्रंथ का हमने अभी तक 7 अध्याय स्वाध्याय कर लिया है। 8वां अध्याय का दूसरा सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तदगुण लब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। स कसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते स बंधः। स कसायत्वात् जीवः स कसायत्वात् जीवः। उच्चारण पर ध्यान देंगे। स कसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते स बंधः। स कसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते स बंधः। स कसायत्वात् संधि विच्छेद होके क्या हो जाएगा? ज का त बन जाएगा। कसायत्वात् प्लस जीवः। कसायत्वात् जीवः संधि विच्छेद होने पर संधि विच्छेद में हो जाएगा कसायत्वात् त में हलंत प्लस जीवः। फिर आगे उद्गलानादत्ते स बंधः। उद्गलान प्लस आदत्ते। उद्गलान प्लस आदत्ते एक संधि विच्छेद यहाँ पर है। यहाँ इसमें 2 संधि विच्छेद है। कसायत्वात् त्वात् प्लस जीवः उद्गलान आदत्ते। संस्कृत पढ़ें, जिनको पढ़ना है सब अलग अलग लोग पढ़ा करें, सब पढ़ने की कोशिश किया करें। हाँ दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने रिवीजन नहीं किया एक बार भी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। स कसायत्व ज जीव कर्मणो योग्यान उद्गलना दत्ते संबंध। 734 स कसायेन वर्तत इति स कसाय। स कसायस्य भावः स कसात्वं तस्मात् कसायत्वादिति पुनर्हेतु निर्देशः। जठरागण्याशयानुरूपाहार ग्रहण व तीव्र मंद मध्यम कसायाशया नु रूपस्थित्यनुभव विशेष प्रतिपत्त्यर्थम।
अमूर्तिरहस्त आत्मा कथम कर्मादत इति चोदितः सन जीव इत्याह। जीवान्न जीव प्राणधारानादायु संबंधानायुर विरहादिति कर्मयोगान इति लघु निर्देशात् सिद्धे कर्मणो योग्यान इति पृथ्वी पृथ्वी विभक्ति उच्चारणम वाक्यांतर ज्ञानापनार्थम किम पुनस्तदा क्यान्तरम किम पुनस्तदा क्यानन्तरम कर्मणो जीवः स कसायो भवति तेकं वाक्यम् इतदुक्तं भवति कर्मणः इति हेतु निर्देशः कर्मणो हेतोर्जीवः स कसायो भवति न कर्मस्य कसाय लेपो अस्ति ततो जीव कर्मणो रणा द्विसंबंध इत्युक्तं भवति तेनामूर्तो जीवो मूर्तेन कर्मणा कथं बध्यते इति चोद्यमपाकृतं भवति। इतर्था हि बन्धस्यादिमत्वे आत्यानन्तिकी शुद्धिं धतः सिद्धेस्यैव बन्धाभावः प्रसज्येत। द्वितीयं वाक्यं कर्मणो योग्यान् पुद्गलाना दत्ते इति अथर्वशाद् विभक्ति प्रेणाम इति पूर्व हेतु संबंधम त्यक्ता षष्ठी संबंधम मुपैति कर्मणो योग्यान इति पुद्गल वचनम तादात्म्य व्याख्यानार्थम तेनात्म गुणो दृष्टो निकृतो भवति तस्य संसार हेतुत्वानुपपत्ते आदते इति हेतु मदभावाख्यापनार्थम अतो मिथ्या दर्शनाद्या वेशादादिर्कृत्स्यात्मनः सर्वतो योग विशेषात् तेषां सूक्ष्मे क्षेत्रावगाहितम् अनंतानंत प्रदेशानां पुद्गलानां कर्म भाव योग्यानां विभागेनो लेशो बंध इत्याख्यायते यथा भाजन विशेषे प्रक्षिप्तानां विविध रस बीज पुष्प फलानां मदिरा भावेन परिणामस्तया तथा पुद्गलानाप्यत्मनि स्थितानां योग कषाय वशात् कर्म भावेन परिणामो वेदितव्य स वचनमन्यनिवृत्त्यर्थम स एष बंधो नानो स्थिति तेन गुणी बंधो निर्वितितो भवति कर्मादि साधनो बंध शब्दो व्याख्यायेय आह किमयं बंध एक रूप एव आहो स्वित प्रकारा अप्यस्य संतित्यत इदमुच्यते। हाँ दीदी हो गया मेरा। सकसायात्वा जीव कसाय सहित होने से जीव कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है। सबंध वह बंध है। सूत्रकार से सकसायात्वा जीव कसाय सहित होने के कारण जीव कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है। सबंध वह बंध है। एक बार पुनः सकसायात्वा जीव कसाय सहित होने के कारण जीव कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य
उद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है, सबंध वह बंध है। कसाय के साथ रहता है इसलिए सकसाय कहलाता है, और सकषाय का भाव सकसायत्व है। इससे अर्थात सकसाय होने से यह हेतु निर्देश है। हेतु मतलब कारण, प्रत्यय निर्देश है। क्या प्रत्यय है? कसाय सहित होना, यह हेतु है। तो कहते हैं यह हेतु निर्देश है। ये जो यहाँ पर निर्देश किया गया है, बताया गया है, वह हेतु है। जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है, उसी प्रकार तीव्र, मंद और मध्यम कसायाशय के अनुरूप ही स्थिति और अनुभाग होता है। जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप, किसी की जठराग्नि तो खूब गरिष्ठ भोजन को भी पचा लेती है, किसी की जठराग्नि उबले हुए मूंग, पानी सी मूंग की दाल और रूखी रोटी को भी नहीं पचा पाती है, किसी कोई बीच के खाने को नहीं पचा पाती। सबकी पेट की, हम लोग बढ़िया से जानते इस चीज को, जठराग्नि पेट की अग्नि को कहते हैं। ये बात हम लोग सबको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि सब चीज सब नहीं खा पाते हैं। कोई को कोई चीनी बचती है, किसी को किसी से गैस होती है, किसी को डिसेंट्री होने लग जाती है, किसी को खाने से, किसी तरह के खाने से किसी के छाती में भारी भारी हो जाता है। तो इसका क्या मतलब निकला कि सबकी जठराग्नि अलग अलग है। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप आहार ग्रहण होता है, ग्रहण मतलब पचता है, ग्रहण मतलब यहाँ लेना नहीं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया कंप्यूटर में? तो जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है, ग्रहण होने का मतलब यहाँ पर पचता है। जिसके रूखी रोटी मूंग दाल भी नहीं पचे, उसको अगर हम पराठा पूड़ी ये सब बना के दें तो पचा ही नहीं पाएगा। तो वही चीज यहाँ पर उदाहरण से आचार्य समझा रहे हैं कि जो बंध होता है वो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार की कसाय का आशय के अनुरूप, कसाय का जैसा आशय होता है, अनुरूपी स्थिति और अनुभाग होता है। यहाँ कसाय आशय से ऐसा लगता है कि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, देखिए किसी भी चीजों की व्याख्या लिखी नहीं रहती है, उसको जो भी पढ़ने पढ़ाने वाले रहते हैं वो अपनी बुद्धि से ही जितना अर्थ निकाल पाते हैं निकालते हैं। अतः मेरा अर्थ निकाला हुआ आप लोग को रुचे तो आप लोग लिया करिए, नहीं आप लोग उसको ग्रहण मत करा करिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं उसी प्रकार तीव्र, मंद और मध्यम कसाय आशय के अनुरूप ही। कषाय आशय यहाँ क्यों लिख दिया? कई बार कसाय करता हुआ जीव अंदर से कसायिक परिणाम नहीं होता है, कई बार कषाय नहीं करता हुआ जीव भी अंदर से कषायिक परिणाम करने वाला होता है। जैसे एक किसी जाति विशेष के लिए मन में बहुत अच्छे भाव नहीं रहते हैं, लेकिन हम उस जाति विशेष के लिए ऐसा माहौल समाज का बना हुआ है कि हम खुल करके नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ सामने तो आशय क्या है, हमारी कषाय का आशय तो ठीक नहीं है, जबकि ऊपर से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आचार्य ये कह रहे हैं कि कसाय जिस आशय, कसाय के अनुरूप नहीं हो रहा है, कसाय के आशय के अनुरूप हो रहा है। बच्चे को हम मार रहे हैं, डांट रहे हैं पढ़ने के लिए, तंग करके रख दिया, जा तू ले जा, जो मुंह से मर जा तक भी निकल जाता था पहले। पहले के जमाने में माँ के मुख से, दादी के मुख से निकलता ही था। तो ये क्या मारना चाहती है माँ? सब पहले ही मर जाएगी। लेकिन तो वहां पर क्या है, उस कसाय करते हुए भी
उस कसाय का आशय दूसरा रहता था। तो यहाँ पर मुझे ये पंक्ति आज बहुत अच्छी लगी। ये ऐसी ऐसी पंक्तियां तो भाई बड़े आचार्यों की चिंतन का ही विषय हो सकता है। बहुत सुंदर चिंतन पूज्यपाद आचार्य का। सीधा लिख सकते थे, तीव्र मंद मध्यम कसाय के अनुरूप ही स्थिति और अनुभाग बंद होता है। एक आशय शब्द जोड़ करके उन्होंने कितनी बारीकी कर दी इसमें, और हम लोग को ये समझ में भी आ रहा है कि हाँ, आशय जैसा होता है वैसा ही स्थिति और अनुभाग होता है। दिखने के लिए कोई भी कसाय कैसे भी लग सकती है, परंतु आशय उसका वैसा ही हो जरूरी नहीं है। मंद कसाय का आशय तीव्र हो सकता है, तीव्र कसाय का आशय मंद हो सकता है। तो जो स्थिति और अनुभाग का बंद हो रहा है, आचार्य यहाँ कह रहे हैं आशय के अनुरूप हो रहा है। बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत ग्रहण करने लायक पंक्ति। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पहली बार पढ़ने को मिली ऐसी पंक्ति, जो कि मुझे तो ऐसे लग रहा कि 100% एकदम बिल्कुल ही सही है। इस प्रकार इस विशेषता का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सकसायत्वात् इस पद द्वारा पुनः हेतु का निर्देश किया है। अमूर्ति और बिना हाथ वाला आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण करता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभिप्राय से सूत्र में जीव पद दिया है। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ प्रश्न किए कि आत्मा को न तो अमूर्तिक भी है, हाथ पैर उसको है नहीं, वो कर्म को कैसे ग्रहण करता है, कैसे कर सकता है? तो उत्तर में ये कह रहे हैं कि इसी कारण से तो सूत्र में आत्मा शब्द नहीं दिया गया है। तो इसी अभिप्राय से कहते हैं सूत्र में जीव पद रखा है, न कि आत्मा पद रखा है। जीव शब्द से क्या मतलब निकलता है? तो कहें जीव शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है जीवानाम, जीवानाम जीवः, जो जीता है, जो प्राणों को धारण करता है, जिसके आयु का सद्भाव है, आयु का अभाव नहीं है, वह जीव है। क्योंकि जीव मतलब जो जीता है। जीव का मतलब आत्मा नहीं यहाँ पर लगा रहे, कहते जीव तो इसीलिए सकसायत्वात् जीव ऐसा पद दिया है, क्योंकि जीव कर्मों को ग्रहण करता है, आत्मा नहीं करती है। आगे और बता रहे हैं, सूत्र में कर्म योग्यान इस प्रकार लघु निर्देश करने से काम चल जाता, फिर भी कर्मणो योग्यान, खाली कर्म योगान लिख देते, कर्मणो योग्यान आप क्यों लिखे? यहाँ तो एक एक आकार का, एक एक इकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इन्होंने तो पूरा नो ही ज्यादा लिख दिया है। कर्मणो, ऊपर वो कह रहे हैं कर्म योग्यान आपको लिखना था, आप कर्मणो योग्यान क्यों लिखे हैं? इस प्रकार पृथक विभक्ति का उच्चारण वाक्यांतर का ज्ञान कराने के लिए किया है। वह वाक्यांतर क्या है? कर्मणो जीवः सकसायो भवति, यह एक वाक्य है। कर्म सहित जीव कसाय वाला होता है। इस तरह से कहते हैं, ये एक वाक्य पूरा करने के लिए ही कर्मणो योग्यान दिया है। इसका यह अभिप्राय है कर्मण यह हेतु परक निर्देश है, जिसका अर्थ है कर्म के कारण। हेतु परक कभी ऊपर भी आया था, मतलब जो कारण हो, जो हेतु हो, उसको हेतु परक कहा गया कि हेतु परक यहाँ पर क्या है, जो कर्म ग्रहण हो रहा है उसका हेतु परक क्या है, क्या हेतु है। तो जिसका अर्थ है कि कर्म के कारण जीव कषाय सहित होता है, कर्म रहित जीव के कषाय का लेप नहीं होता। इससे ये हमको लगता है वो जल रहा, इसी जल रहा। खिड़की खोल दीजिए, सारी खिड़की खोल दीजिए, बहुत जोर बदबू आ रही। इसका पूरा हटा दीजिए, पर्दा पूरा खोल दीजिए। जीव कर्म के कारण जीव कषाय सहित होता है, कर्म रहित जीव के कषाय का लेप नहीं होता। इससे जीव और कर्म का अनादि संबंध है, यह कथन निष्पन्न होता है। क्योंकि कैसे ये कथन निष्पन्न हुआ? जीव और कर्म का अनादि संबंध है,
यह कथन निष्पन्न होता है। कैसे होता है, ये कैसे हो गया, ये कथन कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि जब से जीव है तब से जीव संसारी जीव ही है, कर्म सहित ही है, कर्म रहित नहीं था, इसलिए अनादि संबंध है। और इससे अमूर्त जीव मूर्त कर्म के साथ कैसे बनता है, इस प्रश्न का बदबू आ रही है, गया लगता है इसे आज। इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है। अन्यथा बंध को शादी मानने पर आत्यांतिक शुद्धि होने के धारण करने वाले सिद्ध जीव के समान संसारी जीव के बंध का अभाव होता है। बंध को अगर कहते हैं शादी मान लो, तो मानने पर क्या होगा कि सिद्ध को भी बंध हो जाएगा, और अथवा जैसे सिद्ध को नहीं बंध होता है तो संसारी जीव के भी फिर बंध का अभाव होना चाहिए, अगर बंध को शादी माने। कर्मणो योग्यान पुदला न दत्ते, यह दूसरा वाक्य है। क्योंकि अर्थ के अनुसार विभक्ति बदल जाती है, इसलिए पहले जो हेत्वर्थ में विभक्ति थी वह अब कर्मणो योग्यान इस प्रकार षष्ठी अर्थ को प्राप्त होती है। सूत्र में पुद्गल पद कर्म के साथ तादात्म्य दिखलाने के लिए इससे अदृष्ट आत्मा का गुण है, इस प्रकार का निराकरण हो जाता है। पुद्गल पुद्गला न दत्ते संबंध, तो कह रहे हैं जो पुद्गल पद दिया कर्म के साथ, कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते, कर्म के योग्य पुद्गल को ग्रहण करता है। तो कह रहे कर्म के साथ उस पुद्गल को जो जोड़ा गया है, इससे इससे क्या हो जाता है कि इससे अदृष्ट आत्मा, जो आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो अदृष्टपना आत्मा का गुण है, इस बात का निराकरण हो जाता है कि आत्मा अदृष्ट गुण वाली है। क्योंकि उसे आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बन सकता था। सूत्र में आदत्य पद हेतु हेतु मद भाव का ख्यापन करने के लिए दिया गया है। हेतु हेतु, हेतु का हेतु, हेतु हेतु मद भाव, हेतु का हेतु, कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है। पहले तो पुद्गल आया, सहित जीव होने से पुद्गल आया, एक हेतु हो गया, पुद्गल आया तो वो ग्रहण किया, ये दूसरा हेतु हो गया। तो कह रहे आदत्ते पद हेतु हेतु मद भाव का ख्यापन करने के लिए दिया है। इससे मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश वश कीले किए गए आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेष से उन सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंतानंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य पुद्गलों का उपश्लेष होना बंध है। यह कहा गया है। जिस प्रकार पात्र विशेष में प्रक्षिप्त हुए विविध रस वाले बीज, फूल और फलों का मदिरा रूप परिणमन होता है, फल का रस है, फूल है, बीज है, जैसे जैसे पात्र में रखो वैसे वैसे उसमें थोड़ा सा मदिरापन का परिणाम आ जाता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तो किसी किसी पात्र में जब जूस रखा जाता है तो हम लोग कहते भी ना भाई इसमें मत रखो, जूस खराब हो जाएगा, फिर जूस पीने लायक नहीं रहेगा। जैसे पीतल उतल के गिलास में अगर हम जूस को रख दें तो जूस मदिरा जैसा ही हो जाता, खराब हो जाता। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि पात्र विशेष में प्रक्षिप्त मतलब रखे हुए विविध रस वाले जो बीज है अथवा फूल है, फल है का मदिरा रूप परिणमन होता है। उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कसाय के निमित्त से कर्म रूप परिणमन जानना चाहिए। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहे पुद्गलों को ग्रहण करने से कुछ नहीं हुआ। पुद्गल हैं, चारों बगल ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन ये कर्म रूप परिणमन कैसे हो रहे हैं? तो कह रहे हैं योग और कसाय के निमित्त से। ऐसा नहीं है कि सारा अखंड लोकाकाश कारमान वर्गनाओं से भरा हुआ है, कारमान पुद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है तो वो पुद्गल परमाणु चिपक जाते हैं। नहीं, कह रहे योग और कसाय के निमित्त से कर्म रूप परिणमन जानना चाहिए।
योग और कसाय से जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोक में जो भूतगल परमाणु है वे कर्म रूप परिणत हो जाते हैं, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। सूत्र में शह शब्द का अन्य का निराकरण करने के लिए कहा दिया है कि यह बंध है, अन्य नहीं। सबंध, वह बंध है। क्यों दिया? तो कहते हैं कि ताकि और किसी को बंध नहीं मान ले। बंध यही है जो कसाय से सहित आत्मा, जीव कसाय से सहित जो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वही बंध है। इसके अलावा कोई दूसरा बंध नहीं है। कहते इसका निराकरण करने के लिए कि कोई दूसरी तरह का बंध नहीं मान ले, शह शब्द दिया है। इससे गुण गुणी बंध का निराकरण हो जाता है। गुण और गुणी के बंध का, गुण और गुणी, गुणी में ही गुण पाए जाएंगे, बोले एकदम साफ निराकरण हो जाता है, या गुणी में ही गुण पाए जाएंगे, तो कसाय सहित जीव में ही बंध होगा। या बंध शब्द का कर्मादि साधन में व्याख्यान कर लेना चाहिए। बंध शब्द का कर्मादि, कर्म आदि, बोले बंध को भी कहाँ कर लेना चाहिए? तो बोले जिसने कर्म आदि के जितने साधन है, कर्म कषाय करके, योग करके, जो कसाई और योग हेतु दिए, बोला बंध को भी उसी साधन में ले लेना चाहिए। अभी विशेष में विशेष व्याख्या किनके द्वारा की गई है? दीदी ये तो पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा की हुई है, उनकी टीका। विशेष व्याख्या पंडित फूलचंद जी शास्त्री द्वारा। फूलचंद जी शास्त्री, पंडित फूलचंद शास्त्री के द्वारा की गई है। इसकी संस्कृत नहीं है। इस सूत्र में मुख्य रूप से बंध की व्याख्या की गई है। जीव द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी अनादिकाल से वह कर्मों के अधीन हो रहा है, जिससे वह नर नारक आदि नाना गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। प्रश्न यह है कि जीव कर्मों के अधीन क्यों होता है और उन कर्मों का स्वरूप क्या है? प्रकृत सूत्र में इन दोनों प्रश्नों का समर्पक उत्तर दिया गया है। सूत्र में बतलाया गया है कि कर्मों के कारण जीव कसाय आयुष्ट होता है और इससे उसके कर्म के योग्य प्रबंधन का उपदेश होता है। यही बंध है। इससे दो बातें फलित होती हैं। प्रथम तो यह कि कर्म के निमित्त से जीव में अशुद्धता आती है और इस अशुद्धता के कारण कर्म का बंध होता है। दूसरी यह है कि जीव और कर्म का यह बंध परंपरा से अनादि है। सुमन जी बंद कीजिए आप। इस प्रकार बंध क्या है और किस कारण से होता है, यह बात इस सूत्र से जानी जाती है। यह बंध क्या एक है या इसके भेद हैं, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ऊपर के व्याख्यान में कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे का सूत्र लेते हैं। दीदी इसमें ये 293 में नीचे से बॉटम से चौथी लाइन, अन्यथा बंध को सारी मानने पर आत्यांतिक शुद्धि को धारण करने वाले सिद्ध जीव के समान संसारी जीव के बंध का अभाव प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शादी को किसकी अपेक्षा से बताया गया है? बताती हूँ कहाँ पर है। 293 का बॉटम से ऊपर चौथा लाइन, साइड का, बंध को सारी मानने पर। सपोज बंध को शादी माने, शादी तो वही हुआ जो हम लोग कर्मकांड जी में पढ़ रहे हैं कि जो छूटता है फिर पुनः वापस आता है, यही हुआ ना दीदी? हाँ, शादी बंध उसी को कहते हैं। हाँ, शादी। तो शादी मानने पर, ठीक है, इसको शादी माने, ये संसारी जीव के लिए या मुक्त जीव के लिए है? थोड़ा सा अन्यथा, हाँ मिल गया। अन्यथा वो क्या कह रहे हैं ऊपर, पहले इससे जीव और कर्म का अनादि संबंध है, यह कथन निष्पन्न होता है।
कैसे हुआ निष्पन्न? कहते कर्म रहित जीव के कषाय का लेप नहीं होता। तो हाँ, जब ठीक कर्म है। रहित जीव के कषाय का लेप नहीं होता तो इससे क्या निकल गया कि जीव का और कर्म का अनादि से संबंध है, क्योंकि हमारे कषाय से लेप हो रहा है। और पहली पंक्ति कहती कर्म रहित जीव के कषाय का लेप नहीं होता, तो इससे ये तो निकल गया कि जो जीव है वो कषाय सहित है। अब दूसरी पंक्ति कहते हैं और इससे अमूर्त जीव मूर्त कर्म के साथ कैसे बनता है? इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है कि अमूर्त जीव कर्म सहित अनादिकाल से, इसीलिए वो कर्म से बंधता है। ये भी यहाँ इसका उत्तर ये भी कहते निकल जाता है। बोला अगर ऐसा नहीं होता, अन्यथा माने अगर ऐसा नहीं होता, बंध को शादी मानने पर, और अगर बंध को हम शादी मान लेते कि चलो बंध तो शुरू से तो था नहीं, बाद में हो जाता है, तो कहते हैं आत्यांतिक शुद्धि को धारण करने वाले, आत्यांतिक शुद्धि मतलब जिसमें थोड़ी सी भी मलिनता, कहीं से भी किसी भी तरह की मलिनता नहीं हो, आत्यांतिक शुद्धि। जैसे कहते हैं आत्यांतिक कर्मों का क्षय मोक्ष है, उसी तरह से वही आत्यांतिक यहाँ पर है। आत्यांतिक शुद्धि को धारण करने वाले सिद्ध जीव के समान संसारी जीव के बंध का अभाव हो जाता। फिर क्या हो जाता कि वे जो संसारी जीव है पहले तो वो शुद्ध था, क्योंकि बंध तो उसको बाद में हुआ है, साधी बंध है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि बंध साधी नहीं है, बंध अनादि से है, इससे ये शुद्ध निकल जाता है। ठीक। ये जाने ये इसी प्रकार मतलब आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कषाय के निमित्त से कर्म रूप से परिणमन मन जानना चाहिए। मतलब पुद्गल मतलब ये परमाणु है क्या? कहाँ पढ़ रहे हैं? ये चीज तो मैं नहीं पढ़ी इसमें। ये है ना इसमें, ये जैसे मदिरा रूप से परिणमन होता है। अच्छा, एक मिनट निकालती हूँ। दूसरे पेज पर कहाँ पर है? 294 पे 294 पे है। दूसरे पेज पर 294 में हाँ, जिस प्रकार, इसी को कह रहे हैं ना, जिस प्रकार पात्र, इसी बात इसी के लिए कह रहे हैं। हाँ, इसके नीचे वाली लाइन जैसे, हाँ ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। हाँ, जिस प्रकार पात्र विशेष में प्रक्षिप्त किए हुए विविध रस वाले बीज, फूल और फलों का मदिरा रूप से परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी। ऐसा क्यों लिखा? बहुत सुंदर प्रश्न आपका। कौन बताएगा ऐसा क्यों लिखा कि आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी? आंसर दें, आप लोगों का आंसर देने लायक क्वेश्चन है। लिखा प्रश्न बहुत ही सुंदर। आत्मा में स्थित पुद्गलों के निमित्त से कसाय उत्पन्न होता है ना। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कषाय से, कषाय के निमित्त से कर्म रूप परिणमन जानना चाहिए। यहाँ मेरा यह प्रश्न है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी, इससे क्या समझे आप लोग? देखिए कितना, अंजना जी को देखिए, धन्यवाद दीजिए कि उनके कारण ये मेरे को भी नहीं ध्यान गया कि नहीं समझे होंगे, तो मैंने भी इसका कोई खुलासा नहीं किया। क्या है ये पुद्गलों का भी? नौकर्म पुद्गल वर्गणाएं जो पूरे 3 लोक में व्याप्त है। तो जब आत्मा योग और कषाय करती है तो वो अरे मेरी मंजू चिपक दीदी, जाती है। यहाँ और पर वो एक मिनट, उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का, 3 लोक यहाँ नहीं ले रहे हैं आचार्य, ये पूज्यपाद स्वामी हैं। तो नौकर्म आत्मा के ऊपर वर्गणाएं तो कार्बन वर्गणाएं है, कितनी तो क्यों में है, वो जैसे जैसे योग और कषाय होते हैं वहाँ आके चिपकते जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना आत्मा में स्थित पुद्गलों का वही नौकर्म वर्गणाएं, जैसे पहले आत्मा के ऊपर नौकर्म कर्म रूपी वर्गणाएं होती हैं, फिर उसके ऊपर
वो कर्म रूप होके जो वर्गणा जो बैठी रहती है उसका ही कुछ मतलब ये ऐसे है क्या? आत्मा के ऊपर जो कर्म वर्गना आई है हाँ। वो कर्म रूप परिवर्तित नहीं हुई है पूरी तरह, कर्म वर्गना आई है तो कषाय और योग के कारण जैसे जैसे अपने कषाय और योग रहेंगे वो हिसाब से वो कर्म रूप जो कार्मन वर्गना जो है कर्म रूप परिवर्तित होती है। उसका कुछ नाम नहीं है क्या? विश्वस्रोपचय क्या? विश्वस्रोपचय। भाई साहब ने उत्तर जेठी भाई साहब ने सही उत्तर दिया। उसका नाम क्या है? विश्रोपचय। उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि आत्मा में जो विश्रोपचय रूप से पुद्गल के जो परमाणु पड़े हैं कर्म के, वो योग और कषाय से कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं, उस विश्रोपचय की बात कह रहे हैं। परिणाम हुए क्या? परिणाम हुए क्या है? नहीं, परिणाम नहीं हुए। अपने लोग पढ़े थे ना कि भाई अपने आत्मा भी इसी अध्याय में आगे आने वाला है, इसी अध्याय में कि आत्मा के प्रदेश जहाँ जहाँ है वहीं वहीं पर कर्म के भी प्रदेश है जो कर्म रूप परिणत हो रखे हैं, वो भी कर्मन वर्गणाएं भी सब जगह कर्म रूप जो परिणत हो रखी वो भी है। और उस कर्म रूप परिणत जो वर्गणाएं हो रखी है, जो परिणत हो चुकी है कर्म रूप, यानी 8 कर्म रूप जो परिणत हो चुकी है वो वर्गणा, उस वर्गणा के ऊपर में कुछ पुद्गल वर्गणाएं कितनी कितनी वहां पर आया है कि एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कार्मान वर्गणाएं इस विश्रोपचय के रूप से स्थित है। जैसे ही हम कषाय करेंगे, योग करेंगे, वैसे ही वो कर्म रूप परिणत हो जाएगी। जैसे इसको उदाहरण दिया गया था कि क्या उसको कहते हैं, उम्मीदवार, है ना? उम्मीदवार। जैसे कांग्रेस पार्टी के किसी एक जगह की सीट है, वहां से कांग्रेस का ये उम्मीदवार है, बीजेपी का ये उम्मीदवार है, सबको वोट डाला जाता है, जिसका वोट ज्यादा आता है वो जीत जाता है। तो उसी तरह से उम्मीदवार बन के खड़ी रहती है कि ये जीव कषाय और योग करे, मैं कर्म रूप परिणत हो जाऊं। वाह, धन्य है। पकड़ में समझ में आया? हाँ, समझ में आया। आज आपके पूछने से और लोगों का भी खुलासा समझ में आया लगता है। सामूहिक स्वाध्याय का यही ना मतलब है कि किसी चीज पर किसी का ध्यान चला जाता है, किसी चीज पर किसी का ध्यान चला जाता है और वह चीज खुलासा हो जाती है। इसी को सामूहिक स्वाध्याय का इसीलिए बहुत बड़ा फल है। अब यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न, जब आप लोग इतना खोद के पूछती हैं तो मैं भी आप लोगों से प्रश्न करती हूँ। ये जो कर्म रूप परिणत हो रही हैं, तो क्या कर्म रूप परिणत जो पुद्गल वर्गणाएं हो रही हैं, क्या जो विश्रोपचय रूप से पड़ी हैं वही होती हैं या बाहर वाली भी होती हैं? प्रश्न सबसे पहले बाहर वाली भी होती है। या तुरंत नहीं बोला करो, प्रश्न छोटा होता है ना, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। थोड़ा सा एक मिनट सब्र। इतनी जल्दी सिद्धांत के प्रश्नों का इतनी जल्दी कि मैं पूरा बोली भी नहीं और आप उत्तर दे दो, ऐसा नहीं करा करिए, गलती हो जाता है। मैं पुनः एक बार समझा रही हूँ। हम लोगों के अभी कषाय और योग चल रहा है, जैसा जैसी अंदर चल रही है परिणाम है कषाय। योग तो चलो मन वचन काय का योग है तो क्रिया रूप से है, पर जो कषाय है वो तो परिणाम रूप से है, तो चल रही है। यहाँ पर हम लोगों के जो अभी बंद हो रहा है, अब बंद होते हुए जो पुद्गल वर्गणाएं का जो कर्म रूप परिवर्तित हो रही हैं, वो क्या हमारे आत्मा के प्रदेशों पर जो बैठी हुई है वही होती है या बाहर से भी होती है? मैं बोलूं? दोनों प्रकार से है दीदी। वो जो अपने आत्मा के सबसे पहले तो जैसे कर्म रूप वर्गना जो होती है ना, वो सबसे पहले जो आत्मा के ऊपर बैठी हुई है, सबसे पहले उनके साथ संपर्क कर, जब वो पूरी खत्म हो जाती है उसके बाद में बाहर के वातावरण की जो वर्गणाएं होती है, मतलब वो मतलब से होती। हमारी सरिता दीदी कहाँ से पढ़ा? पहले आत्मा के ऊपर बैठी है वो ही होती है ना। पहले दूसरे की बात नहीं छोड़ दीजिए, या कहाँ से पढ़ा कि आत्मा के ऊपर जो पड़ी है वो पहले बंध जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी तो फिर बाहर से लेंगे। ये कहानी कहाँ पढ़ी आपने? मैंने सुना। तो
वही आपने विश्रोपचे रूप से जो बैठी है सबसे पहले वही मतलब अनुभव कर्म में रूप आया है थोड़ा, वही कर्म रूप होती है। अनुभव में आया है थोड़ा। हाँ, रंजना दीदी को तो अनुभव भी आ गया कि कौन सा कर्म रूप होके चिपक रहा है। वाह, क्या कहना। चलिए ठीक है सरिता जी, आपने दे दिया उत्तर, अब आप चुप रहिए। मैं पुनः लोगों से पूछती हूँ, हम अभी कसाय और योग जैसा भी कर रहे हैं, उद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित हो रही है, क्या वह खाली विश्रोप जैसे बैठी हुई है वही कर्म रूप परिवर्तित हो रही है, अथवा बाहर के वातावरण से भी हो रही है? दीदी मैं कविता सेठी, मैं बोल रही हूँ कि दोनों तरह से होती है, विश्वसोपचार दोनों वाली भी तरह होती के, है और- बिल्कुल। हाँ हाँ, विश्रोप से बैठी है वो भी हो रही है और बाहर से भी ग्रहण हो हाँ, रही है। हाँ, और ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया कि कितनी बीहड़ से, कितनी भाकर भीतर से। और सरिता जी, विश्रोपचय वर्गणाएं अनंतानंत हैं, वो खत्म नहीं होती। उससे पहले हम ले रहे हैं, प्रति समय हम समय प्रबद्ध ले रहे हैं, तो हम समय प्रबद्ध खिरा भी तो रहे हैं। तो हम जितने पुद्गल परमाणुओं को खिरा रहे हैं, उसका भी ये नियम है कि कुछ तो वहीं पे रह जाती है, कुछ बाहर निकल जाती है। ऐसा नहीं कि हमने खिरा दिया तो सारी वर्गना बाहर आ जाती है वातावरण में, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारी रह जाती है, कुछ रह जाती, कुछ निकल जाती है। अब इसमें क्या निमित्त है, कौन सी रह जाती है, किस प्रकार की निकल जाती है, ऐसा कुछ भी आचार्यों का उपदेश, कम से कम हम लोग जितना ग्रंथ छूते हैं उसमें कोई भी ऐसा निर्देश नहीं आया है। और यहाँ पर बुद्धि चल नहीं पा रही है कि कैसा होगा, ऐसा बुद्धि तर्कना नहीं कर पा रही है कि हम लोग उसको तर्कना के द्वारा सोचें। बस हम आचार्यों की वाणी से इतना जाने हैं कि जो हमारे निर्जरा हो रही है, वो उद्गल परमाणु कुछ वहां भी रह जाते हैं, बाहर निकल भी जाते हैं। उसी तरह समय प्रबद्ध जो हम ग्रहण कर रहे हैं, हमेशा जो उद्गल परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हो रहे हैं, उसमें विश्रोपचय वाले भी हैं और बाहर वाले भी हैं। अब क्यों है बाहर वाले, कितने हैं बाहर वाले, इसका जवाब अभी तक किसी को भी नहीं मिला है, इसलिए ये जवाब नहीं दे पाएंगे। बाकी ये भाव भासना करके रखिए, विश्रोपचय भी बदलता है और बाहर की वर्गनाओं को भी कर्म रूप परिवर्तित करके ये प्रत्येक जीव लेते हैं। ठीक समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोले, और समझ में आया हो तो सब बोले हाँ, नहीं तो आगे पढ़ाने का हिम्मत समझ नहीं आ होता गया। है। हाँ क्योंकि दीदी, हाँ 10 पेज समझ आ गया। हाँ कैसे समझ करेंगे? आ गया। आप लोग अंजना जी को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 अंजना जी। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी। वंदना अंजना जी, वंदना। दीदी उसके ऊपर का एक वाक्य है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश गीले किए गए आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेष से उन सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंतानंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य। आप फिर से बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? अभी जो अंजना दीदी ने सेंटेंस बोला उसके ऊपर का स्टेटमेंट है। इसी में है? हाँ, सूत्र में नहीं पढ़ा? कहाँ पर है बताइए जरा सा, बताइए, मैं खुलासा करती हूँ। चौथी लाइन में है ये, चौथी लाइन में। हाँ, ऊपर से चौथी लाइन चौथी लाइन में है, ऊपर से। हाँ जहाँ अर्थ है वहाँ। हाँ, जहाँ विशेषार्थ में ही है 294 पे। एक मिनट। सूत्र में आदत्ते पद हेतु पद भाव का हेतु मत भाव का ख्यापन करने के लिए दिया है। ख्यापन मतलब मिल गया सूत्र में। हाँ मिल गया। इसमें क्या आप नहीं समझना चाह रहे, मैं पढ़ रही हूँ, आप बोलिएगा। सूत्र में पुद्गल पद कर्म के साथ तादात्म्य में दिखलाने के लिए दिया गया है। सूत्र में क्या कहा गया? कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते, कर्म के योग्य पुद्गल, दोनों का संबंध दिखा दिया कि कर्म कौन बनते हैं, तो पुद्गल ही बनते हैं, ऐसा तादात्म्य संबंध दिखा दिया दोनों में। इससे अदृष्ट आत्मा का गुण है, इस बात का निराकरण हो जाता है कि भाई पुद्गल जो है किससे तादात्म्य संबंध है उसका, कर्म का,
उद्गल परमाणु से, आत्मा से नहीं। तो बोले इससे यह सिद्ध हो गया कि अदृष्टपना आत्मा का गुण है। नहीं तो ये ऐसा लिखते ना कि कर्मणो योग्यान आत्मा लिखना चाहिए था, उद्गल नहीं लिखना चाहिए था। तो ये कह रहे इससे ये बात की खुलासा हो गई कि जो अदृष्टपना है वो आत्मा का गुण है। अब इसके आगे चलते हैं। क्योंकि उसे आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बन सकता था। अगर हम उसको आत्मा का क्योंकि उसे आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बन सकता। कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते। अगर उसको हम आत्मा का कारण मान लिया जाता, आत्मा का गुण, कर्म को आत्मा का गुण मान लिया, किसको आत्मा का गुण मान लेते? कर्म को। और आत्मा का गुण संसार का कारण नहीं बन सकता। आत्मा के जितने अनंत गुण हैं वे गुण तो कोई भी है ही नहीं ना। संसार का कारण तो कोई भी, आत्मा का कोई ऐसा गुण नहीं है जो संसार का कारण हो। ऐसा कोई भी आत्मा में अनंत गुण, कोई भी उस अनंत गुण में से ऐसा कोई एक गुण नहीं जो संसार का कारण बन रहा हो। तो वही चीज कह रहे हैं, क्योंकि उसे आत्मा, अगर मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कर्म को कहते भाई तो आत्मा का गुण है, आत्मा कर्म करती है, ऐसा अगर हम मान लेते तो वो फिर आत्मा ही संसार का कारण बन जाती। पर बोलते ऐसा नहीं कहा गया है। सूत्र में आदत्ते पद हेतु मद भाव का ख्यापन माने वर्णन करने के लिए दिया गया। ख्यापन माने बतलाने के लिए, कहने के लिए। सूत्र में आदत्ते पद हेतु मद भाव का ख्यापन करने के लिए दिया गया है। इससे मिथ्या दर्शन आदि के अविनेश वश गीले किए हुए आत्मा के सब अवस्थाओं में योग विशेष से उन सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य उद्गलों का उपश्लेष होना बंद है, यह कहा गया है। अच्छा, आप यहाँ से यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यह लिखा है कि दो एक क्षेत्रावगाही यानी विश्वोपचय के रूप में जो खड़ी हैं अनंतानंत, वो कर्म भाव को प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर केटी भाई साहब ऐसा नहीं लिखा कि एक क्षेत्रावगाही अनंतानंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य उद्गलों का ही, क्या नहीं लिखा है? ही नहीं लिखा है। इसलिए इसका ये मतलब नहीं निकलेगा कि केवल उसका, नहीं तो क्या रहता? ही रहता कि भाई जो अनंतानंत एक क्षेत्रावगाही पुद्गल वर्गनाएं हैं, पुद्गल का जो है उसी का उपश्लेष होगा, दूसरे का नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ ही रहता। उपश्लेष यानी क्या? उपश्लेष यानी क्या? उपश्लेष संबंध तीन तरह का होता है ना, तादात्म्य संबंध, श्लेष संबंध, संयोग संबंध। किसको याद है? उदाहरण कौन बताएंगे? बहुत अच्छा, आप लोग इस तरह से प्रश्न करेंगे ना तो सब चीज है ना, क्या है कि दोहराते दोहराते याद होती चली जाती है, दिमाग से निकल जाती है, सबकी निकल जाती है। दीदी मैं बताऊं? और किसी को दें पहले मौका। कौन बताएंगे? श्लेष, हमने नाम तो बता दिया, तादात्म्य, श्लेष और संयोग, तीन प्रकार के संबंध। चलिए बताइए भैया। मैं बताऊं? मैं तो कितनी देर से कह रही हूँ, आप लोग कोई बता ही नहीं रहे हैं। मैं तो कहीं पुकार ही रही हूँ कि आप बताइए। मैंने विजया जी को मना कर दिया, मैं कि पहले किसी और को बताने दीजिए। मैं बोलूंगी। तादात्म्य संबंध, जैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन से जो हमारा संबंध है वो तादात्म्य है। जीव आत्मा से ज्ञान दर्शन, क्योंकि न कभी पृथक था, न कभी होगा, न कभी है, तो वो होगा तादात्म्य संबंध दिया। जैसे अग्नि का उष्णता से तादात्म्य संबंध, और क्या पूछा? संश्लेष संबंध पूछा क्या? संश्लेष संबंध वो जैसे दो चीज मिलाने से मिली हुई दो वस्तु है, लेकिन फिर भी अपने अपने स्वभाव को वो अलग अलग रखे हुई है। जैसे दूध और
पानी जैसे मिला हुआ है, लेकिन हम उसको छन्ना फाड़ते हैं नींबू डाल करके, तो जैसे दूध को और उसको अलग कर सकते हैं, या उसको पानी जला करके जैसे मावा बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए हो जाता है संश्लेष संबंध। और क्या पूछा? और क्या पूछा? संयुक्त संबंध, संयोग संबंध, संयोग संबंध जो हमारे जैसे हमारे हम जो भी पहने हुए हैं, चूड़ी साड़ी, तो ये हमारे सब क्या, चश्मा, ये सब हमारे लिए संयोग संबंध है। आपने सारा ठीक बताया है। इसको देखिए, हम और अच्छे से बता देते हैं। तादात्म्य संबंध, जिसके बिना जो ना हो, एक के बिना एक ना हो, दर्शन गुण के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना दर्शन गुण नहीं। दूसरी पहचान, जिससे जिसको किसी भी उपाय के द्वारा अलग नहीं किया जा सके। ये सब तादात्म्य संबंध का समझा रहे हैं। जिससे किसी भी विधि के द्वारा जिन दो वस्तुओं को अलग नहीं किया जा सके, तादात्म्य संबंध। श्लेष संबंध, यहाँ दूध और पानी का दूध का बताया उन्होंने, तो उत्तर उनका ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर हमारा जो चीज आई हम उसके परिप्रेक्ष्य में समझें। तो उद्गल कर्म का और आत्मा का संश्लेष संबंध है। विशेष एक में खो के रहना, विशेष प्रक्रिया के द्वारा जिसको अलग किया जाए उसे श्लेष संबंध कहते हैं। जैसे उन्होंने दिया दूध का कि वे नींबू फाड़ के नींबू डाला, पानी अलग, छेना अलग, एक विशेष प्रक्रिया हुई। हाँ, और आत्मा और जीव और कर्म है, तपस्या के द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संयोग जो श्लेष संबंध रहता है उसको अलग किया जाता है। और संयोग संबंध तो बताया उन्होंने, चश्मा चूड़ी खोले और हटाए, तो ये तीन तरह का संबंध। तो यहाँ इसीलिए कहा गया एक क्षेत्रावगाही अनंता अनंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य पुद्गलों का उपश्लेष बंध है। उपश्लेष होना बंध है, माने उपश्लेष यहाँ पर क्यों दिया? कर्म भाव को प्राप्त होने वाले, यहाँ उपश्लेष क्यों दिया बोलिए तो, श्लेष की जगह? यहाँ उपश्लेष दिया विश्रोपचय के लिए, क्योंकि भाई वो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे, अभी वो उपश्लेष रूप से है। जैसे जैसे योग कसाय होता है फिर उसका श्लेष संबंध हो जाता है। अब श्लेष के ऊपर वो जो कर्म रूप परिणत हो रखी कारमान वार्गनाएं, उसके ऊपर है जो विश्रोपचय है। तो कह रहे कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य, ध्यान दीजिए, मैं ऐसे थोड़ी जान रही थी उपश्लेष क्या होगा, मैं तो इसी वाक्य से पकड़ रही हूँ। अनंता अनंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य, यानी प्राप्त हो गए, वैसा नहीं लिखा, प्राप्त होने योग्य। प्राप्त हो गए उसका तो श्लेष संबंध हो गया ना। जो कर्म रूप परिणत हो गए उनका, आप लोग का किसी का भी वीडियो अच्छा नहीं है, हीरा जी का भी नहीं अच्छा है, और इतने माथा में दर्द हो जाता है आप लोग के कारण। इनका मंजू जैन का भी अच्छा नहीं रहता, कभी भी आप लोग का आधा चेहरा रहता है, आधा चेहरा आप लोग का छिपा रहता है, उससे मेरी नजर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। त्रिशला जी कभी भी, वो भी अपना वीडियो कभी भी संभाल के नहीं रखती हैं। थोड़ा सा आप लोग, ये तो हमको अपनी फोटो दिख रही तो हमको पता तो चलता ही है ना कि हमारा चेहरा पूरा नहीं आ रहा है, हम लोग को पता चलता है। इसलिए पूरा वीडियो रखा करिए, कम से कम जो फर्स्ट स्क्रीन पर है वो पूरा वीडियो रखा करिए। मैं पहले भी बोली थी, मेरे एकदम सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि देखने की कोशिश करते हैं चेहरे की तरफ और दिखता है नहीं तो दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर हमको कैसे भाव भासना हुई? हमको इस सेंटेंस से हो गई, कर्म भाव को प्राप्त होने योग्य, यानी कर्म भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं तो श्लेष संबंध किसका होता है? जो कर्म भाव को प्राप्त हो गए। जो प्राप्त नहीं हुए वो अभी उपश्लेष है, माने श्लेष के ऊपर अभी बैठे हुए हैं, उपश्लेष हैं। इसलिए यहाँ पर श्लेष नहीं लिख करके उपश्लेष शब्द आया है। पकड़ में आई लोगों को? ऐसा लेंगे क्या दीदी, इसको ऐसा लेंगे कि अभी हुए नहीं पर होने ही वाले हैं। हाँ, इसलिए चूंकि हुए नहीं इसलिए हम लोग को यहाँ पर श्लेष नहीं लिखा है ना, श्लेष होना नहीं लिखा, उपश्लेष लिखा। जो मुझे जो पढ़ के समझ में आ रहा मैं बता रही हूँ, आप लोग को मुझे पता नहीं ठीक लगता है कि नहीं, मुझे समझ में जैसे आया सेंटेंस से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
जेठी जेठी भाई साहब, और कोई शंका? आपकी शंका दूर हुई कि नहीं? संयोग में शरीर और आत्मा का हो जाएगा क्या संयोग संबंध, कि वर्तमान में जैसे जो शरीर है शरीर तो कर्म वो है, अपने आत्मा, अच्छा शरीर तो उसको तो कर्म, कर्म, संश्लेष संबंध। तो संयोग का अपन इस आगम की भाषा में क्या संबंध लेंगे? आगम की भाषा में संयोग है, का आगम की है कि भाषा में है चूड़ी चश्मा। चश्मा, ये तो चश्मा चूड़ी तो वही आगम की भाषा नहीं ली ना। वही आया, शरीर पर कपड़ा आया है आगम में। अच्छा, शरीर गाय पर के जो गले में, कपड़ा, गाय के गले में रस्सी वाला आता है ज्यादातर ना। तो ये जेठी भाई साहब निकल गए हैं क्या? उन्हीं की शंका थी। जेठी भाई साहब पकड़ में आई कि नहीं बात? निकल गए क्या? नहीं है? तारीख क्यों नहीं बोल रहे? आगे चलें। और कोई प्रश्न? कहीं से भी कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो? चलें आगे। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधय। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधय। प्रकृति स्थिति प्लस अनुभव प्रदेशः प्लस तत् प्लस विधय। प्रकृति पूरा अपना अलग से है ही है, संधि विच्छेद हो रहा आगे। स्थिति प्लस अनुभव, काम खत्म। प्रदेशः, काम खत्म। तत् प्लस विधय। तत् 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 किसके लिए आया है? बंध के लिए आया दीदी, बंध के लिए, बंध के प्रकार बता रहे हैं। बंध के लिए, विधेय माने प्रकार, विकल्प। तो कह रहे हैं कि उस बंध के, तद माने उस बंध के, वह बंध, तत् माने वह बंध, प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश के दृष्टि से 4 प्रकार का होता है। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं? मैं बहुत दिन हो गए मेरे को। मैं पढ़ देती। हम पढ़े चाची जी? पढ़ो। प्रकृति स्वभाव निम्बस्य का प्रकृति तिक्तता, गुणस्य का प्रकृति मधुरता तथा ज्ञानावर्णस्य का प्रकृति अर्थानवगमः, दर्शनावर्णस्य का प्रकृति अर्थानालोकनम, वेद्यस्य सदलक्षणस्य सुख दुख संवेदनम, दर्शन मोहस्य तत्पार्थ श्रद्धानम, चारित्र मोहस्या संयमः, आयुषो भवधारणम, नामनो नारकादि नाम कारणम, गोत्रस्य नीचे स्थान सम शब्द नमः, अंतरायस्य दानादि विघ्न करणम, तदेवं लक्षणम कार्यम प्रक्रियते प्रभत्यास्या इति प्रकृति तत्स्वभावात् प्रच्युति स्थिति यथा अजागो महिष्या दीक्षीराणनम, माधुर्य स्वभावाद प्रच्युति स्थिति तथा ज्ञानावर्णादीनामर्था बग मादि स्वभावाद प्रच्युति स्थिति तद्र सविशेषो नु भव, यथा अजागो महिष्या दीक्षीरारणम तीव्र मंदादि भावेन रस विशेषः तथा कर्म पुद्गलानां
स्वागत सामर्थ्य विशेषोनुभव यत्तावधारणं प्रदेश कर्म भाव परिणत पुद्गल स्कंधानां परमाणु परिच्छेदेनावधारणं प्रदेश विधि शब्द प्रकार वचनः ता एते प्रकृत्यादयस् चत्वारस्तस्य बन्धस्य प्रकारः तत्र योग निमित्तो प्रकृति प्रदेशो कषाय निमित्तो स्थितिनुभवो तत्प्रकर्ष भेदात दबंध विचित्र भाव तथा चोक्तम जोगा पयदि पैसा पैसा तृतीय अनुभागा कसायदो पुनरी अपरिच्छुद्ध छिन्नेषु यह बंध तिथि कारणम नथि। इसमें अभी जो पढ़ा गया लास्ट लाइन में तत् प्रकर्षा प्रकर्ष भेदाना तद बंध, इसका संधि विच्छेद करें और ये तत् वाला तद क्यों नहीं हुआ? सब जगह तद हो जाता है, यहाँ तत् कैसे रह गया? प्रश्न समझें। पहला प्रश्न तत् क्यों है, तद क्यों नहीं हुआ? दूसरा प्रश्न है तत् प्रकर्षा प्रकर्ष भेदा तद बंध, विचित्र भाव छोड़ दीजिए, तद बंध तक का ही संधि विच्छेद करिए। दीदी तत् का द क्यों नहीं हुआ ये पहले बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके आगे प आया है, तो प भी पहला ही अक्षर है, प फ ब अला, और इसलिए तो भी त ही रह गया, द नहीं बना। बहुत अच्छा। संधि विच्छेद देख रही हूँ। तत् प्रकर्षा प्रकर्ष यानी प्रकर्ष अप्रकर्ष भेदात बंध विचित्र भावः, भेदात अबंध विचित्र भावः। कहाँ से अ ले आए? नहीं दी, एक मिनट मैं और बता रही। और लोग भी कोशिश करें। तत् प्रकर्ष अप्रकर्ष मैं बोलूं? हाँ बोलिए। भेदात तद, तत् प्रकर्ष प्लस अप्रकर्ष भेदात तहलंत तत् तहलंत बंध विचित्र भाव है। फिर से बोलिए, आप क्या बोले? तत् तहलंत प्लस वो तो हलंत प्रकर्ष है, ये पहले से है। प्लस अप्रकर्ष हाँ, प्लस भेदात तहलंत हाँ, फिर तत् बंध विचित्र भाव है। आप यहाँ पर त हलंत बोली थी, फिर बाद वाले त के लिए क्या तद का हाँ नहीं, भेदात में तो त ठीक है ये। हाँ, हाँ फिर भेदात तत् के में भी बाद जो हलंत। तद आएगा तो तत् हो हाँ। जाएगा वो, तो पहला हाँ, त तो पूरा है। हाँ ठीक है, पहला ठीक तो बोला। पूरा ही होगा, बाद वाला ही होगा हलंत, तो पहला इसी के कैसे? ठीक ऊपर है। अप्रकर्ष नहीं होगा, अप्रकर्ष। अप्रकर्ष ही तो बोला, तत् अप्रकर्ष ही बोला प्रकर्ष हमने। प्लस अप्रकर्ष। अप्रकर्ष। सब कहाँ विसर्ग किसको बना दिया आपने? अच्छा, अप्रकर्ष, आज अप्रकर्ष। इसी के जस्ट ऊपर है प्रकृत्याद्यस् चत्वारस्तस्य, इसका संधि विच्छेद करें। उसी के ठीक ऊपर है। मिला कि नहीं आप लोग को?
पूरे क्लास तो ऐसे हो जाती जैसे कोई है ही नहीं क्लास में और ऐसे सब एक साथ बोलने लगते हैं और ऐसे ऐसे चुप होते हैं कि जैसे कोई है ही नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि मिला कि नहीं शब्द, तो इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा कि हाँ मिल गया या नहीं मिल गया, जस्ट ऊपर है। प्लस आदय पहले यार आप उत्तर दोगे कि नहीं? मैंने जब पूछा कि आप लोगों को अच्छा, शब्द मिला, मिला क्या, मिल गया, हाँ, मिल किसी गया, ने मिल भी गया। नहीं कहा कि मिला। अरे तो हम वो तो यही नहीं म्यूट समझ रह पाए। जाता है, हम बोलते रह जाते हैं, वो म्यूट ही रह जाता है तो समझ ही नहीं आता है। जब आप दोबारा बोलते तो समझ आता है कि म्यूट नहीं खोला। इसलिए ललिता जी ऐसा कुछ नहीं कि जवाब नहीं देना चाहते। चलिए बोलिए। प्रकृति प्लस आदयः प्लस चत्वारः प्लस तस्य। बहुत अच्छा। उसी पंक्ति के एकदम शुरू में आ जाइए, परिच्छेदेनावधारणम। परिच्छेदेनावधारणम। फिर वही होगा, कहाँ पे? दीदी मैं बोल रही हूँ परिच्छेदेन प्लस अवधारणम। अभी हमें तो शब्द ही नहीं मिला। ठीक बोला दीदी? हाँ, परिच्छेदेन अनावधारणम, परिच्छेदेन प्लस अवधारणम। ठीक है, ठीक है। अवधारण, इसमें तो बहुत संधि। 295 नंबर पेज की सेकंड पंक्ति का अंतिम शब्द। सेकंड पंक्ति का संस्कृत का अंतिम शब्द 295 नंबर पृष्ठ। वो गोत्रस्य वाला ना दीदी? हाँ जी। गोत्रस्य प्लस उच्चई प्लस नीचई। बस आगे तो नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक 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 है। ये ललिता जी अजा गो महिष है ना ये, तो अजा का अज होगा क्या? अज प्लस गो प्लस महिष प्लस आदि क्षीराणाम। देखते हैं वो यहाँ पर किस रूप में इसको लिए हैं, अर्थ पढ़ते हैं तो फिर नहीं है तो वही बकरी गाय और भैंस के दूध अज, में। हाँ अज वो वही लिया है। तो अज माने तो बकरा होता है, इसलिए अजा लिया गया है। अच्छा, अजा माने इसको बकरी, स्त्रीलिंग अज बना माने दिया। बकरा। हाँ, अच्छा, स्त्रीलिंग, अजा स्त्रीलिंग माने बना बकरी दिया। होता है। अजा माने बकरी होता है, अज माने बकरा होता है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। जिस प्रकार नीम की क्या प्रकृति है, कड़वापन, गुड़ की क्या प्रकृति है, मीठापन, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म की क्या प्रकृति है, अर्थ का ज्ञान न होना। दर्शनावरण कर्म की क्या प्रकृति है, अर्थ का अवलोकन नहीं होना। अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब अर्थ नहीं, विशेषार्थ और वाक्यार्थ और है ना व्युत्पन्न अर्थ ये सब नहीं, भावार्थ ये सब। अर्थ मतलब वस्तु। दुख ये आप सुख का पूरा करेंगे ललिता जी, आपको बहुत देर हो जाएगी। हाँ, अरे बाबा 8-10 हो गया, लेट हो जाएगा। मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता घड़ी। 8-10 हो गया। नहीं, कल आप कह रहे थे ना बहुत लेट हो जाता, तभी तो 8-10 हो गए। मेरा सारा अपना सारा क्रियाकलाप, क्योंकि फिर मैं सीधे सो ही जाती हूँ। थोड़ा सा दूध दिया तो इनको, इसका अर्थ कल करिएगा आप। बहुत देर हो जाती है। मेरी तो आँख ही जलने लगती है, बहुत सोती हूँ मैं, बहुत सोती हूँ। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। बड़ा जल्दी समय बीत गया। असल में चीजों का खुलासा होने में समय का पता नहीं चलता है, बहुत ही जल्दी समय जाता है। इसमें ये मतलब अभी विशेषार्थ में भी बहुत अच्छा दिया है इसमें। इसमें इसी का पहले पढ़े थे ना अपन ये। हाँ वो वास्तव में बहुत अच्छा। और मतलब अच्छा आप लोगों ने जैसे जेटी भाई साहब ने हाईलाइट किया, आपने हाईलाइट किया तो सबको समझ में आया चीज।
बहुत अच्छा रहा। इसी को तो सामूहिक स्वाध्याय कहते हैं। किसी चीज पर किसी का ध्यान चला जाता है, किसी का किसी पर ध्यान चला जाता है और स्वाध्याय खूब अच्छा हो जाता है। चलिए जिनवानी स्तुति करें। मैं बोलती हूँ। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं। जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया। सर गम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया। हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। योगेंद्र सागर तुम्हें पुकारे मैया, योगेंद्र सागर तो है पुकारे मैया। चरणों शीश झुकाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जावाणी के ज्ञान ते सिद्धे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती